Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, today we will study about Hindi language, chapter number 7, and the name of the chapter is सर्वनाम. बच्चों, आज हम हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? सर्वनाम. हिंदी में सर्वनाम किसे बोलते हैं आज हम पढ़ेंगे और सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. सो रीड द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए. इस चैप्टर में कुछ वाक्य यानी सेंटेंस दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है कि इसको पढ़िए और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हुई है. नंबर 1, कीर्तिका दिल्ली गई. यहाँ पर एक बच्ची है, उसका नाम कीर्तिका है. वो कहाँ गई है? दिल्ली गई है. वहाँ पर उसके चाचा जी रहते हैं और दिल्ली में कौन रहता है? उनके चाचा जी रहते हैं. वह चाचा चाची के साथ कुतुब मीनार देखने गई. देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बनी है ना, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कुतुब मीनार. कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है. और कीर्तिका अपने चाचा चाची के साथ कुतुब मीनार देखने गई है. उसे कुतुब मीनार बहुत अच्छी लगी. और ये जो बच्ची है जिसका नाम कीर्तिका है, इसे क्या लगी? कुतुब मीनार बहुत अच्छी लगी. ऊपर पहले वाक्य में कीर्तिका एक संज्ञा है. जैसा कि आप सभी को हमने पहले पढ़ाया दिया है, आप सब पहले पढ़ चुके हैं. संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम या भाव के नाम को बोलते हैं. कीर्तिका चूँकि एक व्यक्ति, एक लड़की का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा. दूसरे वाक्य में कीर्तिका के स्थान पर उसके, और तीसरे वाक्य में वह, और चौथे वाक्य में उसे शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ये सर्वनाम है. देखिए जैसे यहाँ की पहले सेंटेंस में, पहले वाक्य में नाम दिया है कीर्तिका, उसके बाद कीर्तिका ना लिखकर वहाँ पर उसके किसके यानी कीर्तिका के, तो कीर्तिका की जगह जो उसके का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? सर्वनाम है. तीसरे सेंटेंस में वह चाचा चाची के साथ कुतुब मीनार देखने गई. किसकी बात हो रही है? कीर्तिका की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कीर्तिका नाम ना देकर वह लिख दिया गया, लेकिन ये वह क्या है? ये भी सर्वनाम है. फिर चौथे सेंटेंस में उसे कुतुब मीनार बहुत अच्छी लगी. यहाँ पर भी कीर्तिका के बारे में बात हो रही है, उसका नाम नहीं दिया गया है, उसे लिख दिया गया है. तो यहाँ पर उसके, वह और उसे कीर्तिका के बारे में बता रहा है, लेकिन ये क्या है? सर्वनाम है. तो उसी के बारे में लिखा है. ऊपर पहले वाक्य में कीर्तिका एक संज्ञा है, यानी कीर्तिका किसी व्यक्ति, लड़की का नाम है. दूसरे वाक्य में कीर्तिका के स्थान पर उसके, तीसरे में वह और चौथे में उसे शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ये सर्वनाम शब्द हैं. यानी सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम कहते किसे हैं. सर्वनाम का अर्थ है सर्व प्लस नाम बराबर सब नाम. यानी सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थात नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द. नाम शब्द को बार बार न दोहराते हुए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है. जैसा कि सर्वनाम का मतलब होता है सर्व और नाम से मिलकर बना है, और नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. किसी लड़की का जैसे नाम बार बार न देकर वह, उसके, उसे लिखकर उसे उसके बारे में कहा गया है, तो ये शब्द क्या बने हैं? सर्वनाम है. आइए हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, तो अगर उसके नाम पर वह, यह, उसे, उसके ये सब प्रयोग किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा. हिंदी में प्रयोग होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द देखिए. यहाँ पर आपकी बुक में देखिए बहुत से सर्वनाम दिए गए हैं. मैं, तुम, यह, ये, आप, हम, उन्हें, तुम्हें, उसे, कौन, कोई, उसने, उन्होंने, ये सब हिंदी में प्रयोग होने वाले क्या है? सर्वनाम है.
जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी बहुवचन रूप होते हैं। सर्वनाम शब्दों के कुछ बहुवचन रूप निम्नलिखित हैं। जैसा कि आपने संज्ञा में पढ़ा था कि एक वचन और बहुवचन होते हैं संज्ञा में, उसी तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है सर्वनाम का, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर एक वचन है और उसका बहुवचन है, यानी कि मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम है। लेकिन अगर एक इंसान की बात हो रही है तो वो एक वचन सर्वनाम होगा, और मैं का बहुवचन क्या होगा, हम, यानी एक से ज़्यादा, तो ये बहुवचन सर्वनाम हो जाएगा। उसी तरह मैंने, यानी सिर्फ अपने बारे में बात हो रही है तो एक वचन सर्वनाम मैंने कहलाएगा, और एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो हमने, यानी बहुवचन सर्वनाम कहलाएगा। इसी तरह वाह यानी किसी एक के बारे में, और वे यानी एक से ज़्यादा के बारे में, यानी बहुवचन। उसका यानी किसी एक के बारे में, उनका यानी एक से ज़्यादा के बारे में। इसी तरह तू यानी किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है तो तू एक एक वचन सर्वनाम है, और एक से ज़्यादा यानी तुम होगा बहुवचन सर्वनाम। मेरा यानी एक सिर्फ हमारे बारे में बात हो रही है, हमारा यानी एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है। यह यानी किसी एक के बारे में, ये यानी एक से ज़्यादा के बारे में। इसका, इनका, ये सब जितने सब क्या हैं, सर्वनाम हैं। कुछ सर्वनाम एक वचन होते हैं, जैसा कि ये मैं, मैंने, यह, वह, उसका, तू, मेरा, या, इसका, ये सब है। और बहुवचन सर्वनाम में हम, हमने, वे, उनका, तुम, हमारा, ये, इनका, ये सब शब्द आते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, विशेष तौर पर ये एक पॉइंट आपको दिया गया है, बच्चों के मानसिक स्तर को देखते हुए इस कक्षा में सर्वनाम के प्रकारों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, अतः अगली कक्षा में इसे पढ़ाया जाएगा। यानी कि सर्वनाम के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन अभी आप चूँकि 3rd क्लास में हैं, आपके कोर्स में इनके प्रकार नहीं दिए गए हैं। और आइए नीचे हम क्या पढ़ते हैं, आपने जो सीखा आज इस चैप्टर में, हमने क्या सीखा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सर्व प्लस नाम अर्थात सपनाम। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप होते हैं उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी बहुवचन रूप होते हैं। जैसा कि आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सर्वनाम किसे बोलते हैं, सर्वनाम उसे बोलते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। यानी संज्ञा जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बोलते हैं तो सर्वनाम उसे बोलेंगे जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाएं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल ऊपर दिया गया था, कीर्तिका दिल्ली गई, तो कीर्तिका यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन उसके बारे में जो 3 नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए हैं, वाक्य दिए गए हैं, वहाँ पर उसके चाचा जी रहते हैं। उसके किसके लिए बात हो रही है, कृतिका के। कृतिका का नाम न देकर उसके लिख दिया गया है। इसी प्रकार वह चाचा जी के साथ कुतुब मीनार देखने गई, तो कृतिका के बारे में बात हो रही है कि वह गई, तो ये सर्वनाम हो गया। उसी प्रकार उसे कुतुब मीनार बहुत अच्छी लगी, यानी कि उसे, यानी कीर्तिका को कुतुब मीनार बहुत अच्छी लगी। बात कीर्तिका की हो रही है, लेकिन उसे जो है ये सर्वनाम है, उसे के द्वारा उसे बताया जा रहा है। तो इस प्रकार आज हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा और जाना। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।